उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होगा। 1.5 माह तक चलने वाले माघ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है। माघ मेले के दौरान न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि बड़ी संख्या में साधु संत संगम में स्नान करने के लिए मीलों दूर से आते हैं। संगम में स्नान करने के लिए आने वाले नागा साधु सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं के बारे में कम जानकारी होने की वजह से इनके विषय में जानने की लोगों में अधिक उत्सुकता होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। हम आपको अपनी इस वीडियो में महिला नागा साधुओं से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और इनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियाँ उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद दशनान सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाज़त नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर निवस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नागा बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वह गेरुआ रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती है, जो सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वह इसके योग्य है और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला को बीते जीवन के बारे में जाना जाता है या देखा जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। इसके बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती है। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती है। दोपहर में भोजन के बाद वह शिव जी का जाप करती है। अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान दिया जाता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी स्नान करती हैं। हालांकि पुरुष नागा के स्नान करने के बाद वह नदी में स्नान करती हैं। अखाड़े की महिला नागा साधुओं को माई, अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।